हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन जिशुआन और यानली का एंगेजमेंट पार्टी था। वहाँ पर जिन्स ने विंग को इनवाइट किया था और विंग वहाँ पर गया भी था। उसको पहले पता नहीं था कि एंगेजमेंट उसके सिस्टर का भी है, लेकिन जब वांग जी उसे लेकर उसके घर के रास्ते पर गया तब उसे शक हुआ एंड उसका शक सही भी हुआ। पार्टी में एंटर करते ही सब जो विंग को जानते हैं वो सभी शॉक्ड हो गए थे, खासकर मैडम यू और जियांग फैमिया। बट वहाँ पर वांग जी था विंग के साथ, इसीलिए किसी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने अच्छे से ही विंग और वांग जी का वेलकम किया। फिर एंगेजमेंट हुआ एंड उसके बाद जियांग चैंग ड्रिंक लेकर आया था। जियांग चैंग ने ड्रिंक वांग जी, शिचनगा, मिंगयाओ और विंग को सर्व किया था। वो सभी फ्रूट जूस थे। विंग ने शिचनगा का फ्रूट जूस पी लिया था और शिचनगा ने विंग का। जियांग चैंग जिसने जब देखा कि सब ने अपना अपना ड्रिंक ख़त्म कर दिया है तो वो बहुत खुश हो गया था। वो अपनी मदर के पास गया और उसने कहा कि आपने जो कहा था वो हो गया है। यहाँ से आगे मैडम यूँ कहती है, गुड जॉब, अब हमें बस हमारे सेकंड प्लान को सक्सेसफुल करना है। अगर एक बार सेकंड प्लान अच्छे से सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद जितने भी पड़ाव है वो तुम आसानी से पार कर सकते हो। जियांग चंग अपना सर हाँ में नोट करता है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। शिचनगा, वांग जी, मिंगयाओ सभी आपस में बातें कर रहे थे, बट विंग एकदम चुप बैठ गया था। मतलब वो एकदम चुप हो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसे कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था, पता नहीं क्या। धीरे धीरे विंग स्वेट करने लग गया था। उसका पूरा बॉडी चिपचिपा हो रहा था स्वेट से। इतना ज़्यादा पसीना विंग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को देखा और बोला, विंग क्या हुआ है, तुम इतना चुप क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? विंग ने अपना सर ना में हिला दिया और बोला, कुछ नहीं, मुझे बस वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता है, ओ। वांग जी इधर उधर देखने लगता है तो विंग कहता है, मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है। वांग जी भूल ही चुका था कि विंग यहीं पर तो पला बड़ा है। वांग जी ने बस अपना सर नोट किया। विंग वहाँ से उठता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। विंग को जाते देखकर किसी ने विंग का पीछा किया था। ये चीज़ ना ही वांग जी ने नोटिस किया, ना ही कोई और उस पार्टी में ऐसा था जिसने नोटिस किया था। विंग वॉशरूम में जाता है और अपने फेस पर पानी डालने लगता है। उसे लगता है कि ऐसा करने पर उसे अच्छा महसूस होगा। पता नहीं क्यों उसका तबीयत इतना ख़राब क्यों हो रहा है, उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। विंग ने एक दो बार फिर अपने फेस को पानी से अच्छे से वॉश किया। अपने सर के ऊपर भी उसने थोड़ा सा पानी दिया, अपने नेक पर भी उसने थोड़ा सा पानी से रब किया, जिससे उसे अच्छा महसूस हो रहा था। सच में उससे अच्छा लग रहा था, बट ये काफ़ी नहीं था। धीरे धीरे उसका तबीयत बिगड़ रहा था। विंग फील कर पा रहा था। विंग अपने फेरोमोन को भी हल्का हल्का महसूस कर पा रहा था। वो आसानी से अपना फेरोमोन रिलीज़ नहीं करता है, बट अभी उसे अपने फेरोमोन को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा था, वो नहीं कर पा रहा था। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। विंग को लगा कोई वॉशरूम यूज़ करना चाहता है, इसीलिए विंग जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन कर देता है। जैसे ही विंग ने वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन किया उसने देखा जियांग फैमिया सामने खड़े हैं। विंग ने जियांग फैमिया को देखा और उसने सोचा कि इग्नोर करना सही होगा। वो वॉशरूम से निकलने वाला था, लेकिन जियांग फैमिया ने विंग को रोक दिया और बोला, विंग। विंग ने जियांग फैमिया की तरफ देखा। जियांग फैमिया विंग के फेस को टच करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों भर रहा है? क्या तुमने ड्रिंक किया है? जियांग फैमिया कंसर्न्ड दिखा रहे थे। विंग जियांग फैमिया का हाथ अपने फेस से हटाते हुए कहता है, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए विंग फिर से जाने लगा, लेकिन इस बार फिर जियांग फैमिया ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, आशियन, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़गी जायज़ भी है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अपने आंखों के सामने तुम्हारी लाइफ को हेल बनते हुए मैंने देखा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का। विंग कुछ नहीं कहना चाहता। उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। जियांग फैमिया से भी नहीं, मैडम यू से भी नहीं, और ना ही जियांग सिबलिंग्स से। उसने बस अपने नसीब को ही कसूरवार ठहरा दिया था। अगर उसके पेरेंट्स को उससे छीना नहीं जाता तो शायद उसका लाइफ अलग होता।
अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते और उसके बावजूद विंग के साथ ये सब कुछ होता तो शायद विंग अपने लाइफ के हेल्प बनने का जो वजह है ना वो किसी को कहकर बता सकता था कि हाँ तुम हो या फिर आप हो जिसने मेरे लाइफ को हेल्प बनाया है। लेकिन उसके पेरेंट्स ही ज़िंदा नहीं है तो वो किसे दोष दे, इसलिए वो चुप था। जियांग फैमिया ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, विंग माफ़ कर दो मुझे। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम लान वांगजी के साथ हो, तुम एक अच्छा लाइफ जी रहे हो, यहाँ से तो बेटर, इस जियांग हाउस से बेटर लाइफ तुम जी रहे हो। ये सोचते ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। विंग जिसका सांस से धीरे धीरे भारी हो रहा था, उसने दीवार से टेक लगा लिया था। वो मतलब अब ना उसे अजीब सा ही लग रहा था, उसका सर बहुत भारी हो रहा था, वो अपने आंखों को ठीक से खोल नहीं पा रहा था। जियांग फैमिया ने जब विंग को ऐसे देखा ना वो हैरान हो गए। वो कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया है शायद, और कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। जियांग फैमिया कहते हैं, चलो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ या फिर डॉक्टर को बुलाऊँ मैं? विंग कहता है, नहीं इतने सारे गेस्ट हैं, अगर डॉक्टर आएगा या फिर मैं ऐसे जाऊँगा तो लोग परेशान हो जाएंगे और पार्टी बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि पार्टी बर्बाद हो मेरी वजह से। जियांग फैमिया बहुत हड़बड़ा गए थे। वो कहते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर बुलाना चाहिए। डॉक्टर, मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। ये कहते हुए जियांग फैमिया अपना फ़ोन निकालते हैं। विंग ने जियांग फैमिया का फ़ोन ले लिया और बोला, अंकल नहीं, डॉक्टर मत बुलाइए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना होगा। जियांग फैमिया हार मानते हुए कहते हैं, ठीक है चलो तुम्हारे कमरे में चलो। ये कहते हुए जियांग फैमिया विंग को सहारा देते हुए विंग के कमरे तक लेकर आए। विंग का कमरा साफ़ सुथरा है, क्लीन है। जियांग फैमिया ने विंग के जाने के बाद विंग के कमरे को साफ़ सुथरा रखने के लिए ऑर्डर दिया था। मैडम यू को ये पसंद नहीं था, बट ये जियांग फैमिया का ऑर्डर है और जियांग फैमिया ने सच में बहुत ज़ोर दिया था इस बात पर, इसलिए मैडम यू ने कुछ कहा नहीं। ऑब्वियसली अगर एक कमरा साफ़ सुथरा किया जा रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है, वो इंसान तो नहीं है जिससे मैडम यू नफ़रत करती है, तो मैडम यू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। विंग ने अपने कमरे को देखा जो एकदम साफ़ सुथरा था। उसके कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक बेड था और एक कबर्ड और एक स्टडी टेबल, और कुछ भी नहीं। विंग सीधा बेड पर लेट गया। उसने अपने आँखों को भी बंद कर लिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बॉडी हीट हो रहा है। जियांग फैमिया विंग के करीब थे, इसलिए वो महसूस कर पा रहे थे कि विंग का फेरोमोन रिलीज़ हो रहा है। जियांग फैमिया और भी ज़्यादा घबरा गए। वो कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम्हारा फेरोमोन ऐसे ऐसे रिलीज़ कैसे हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना, तुम अपने हीट में तो नहीं हो? विंग कहता है, नहीं हीट नहीं हो सकता। विंग जो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, अब उसे अपने पूरे बॉडी में पेन फील हो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जियांग फैमिया विंग के फोरहेड पर अपना हाथ रखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। वो और ज़्यादा वरीड हो गए थे। विंग कहता है, अंकल आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। विंग ने यह कहा और उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। जियांग फैमिया समझ पा रहे थे कि विंग को कैसा महसूस हो रहा है। विंग के फेरोमोन से पता चल रहा था, इतना इंटेंस था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जियांग फैमिया के लिए भी वहाँ पर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जियांग फैमिया भी एक अल्फ़ा थे, हालांकि वो मार्क्ड अल्फ़ा थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, उनको विंग का जो फेरोमोन है वो हिट नहीं कर रहा था, बट वो फेरोमोन को फील कर पा रहे थे। जियांग फैमिया कमरे से निकल जाते हैं। वो बहुत वरीड थे, उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो आसपास देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। विंग का कमरा सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ था तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं था। ये देखकर जियांग फैमिया को रिलीफ महसूस हुआ। फिर जाके जियांग फैमिया को याद आया कि लान वांगजी वो विंग के साथ आए थे। क्या जियांग फैमिया को लान वांगजी को बताना चाहिए? जितना देखकर समझ में आ रहा है विंग और लान वांगजी रिलेशनशिप में है और वो विंग का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो लान वांगजी को बताना सबसे अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लान वांगजी का जो ब्रदर है लान शिचान, वो तो एक डॉक्टर है ना। ये सोचते ही जियांग फैमिया पार्टी हॉल की तरफ जाने लगे। वो अपने बेटे को भी बुला सकते थे, जियांग चंग को, क्योंकि जियांग चंग भी एक डॉक्टर है।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है अगर जियांग जंग को वो बुलाएंगे तो मैडम यू को पता चल जाएगा और वो नहीं चाहते कोई सीन क्रिएट करना। वो नहीं चाहते विंग की इस हालत में विंग को डांट पड़े या फिर विंग को मैडम यू के गुस्से का सामना करना पड़े या फिर मैडम यू का जो वो गलत वर्ड है उसका सामना करना पड़े। इसलिए जियांग फैमिया अपनी वाइफ को और अपने बेटे को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। इस टाइम पर जियांग फैमिया चले गए थे लैंस के पास। वांग जी जो वरिड था क्योंकि विंग बहुत देर पहले वॉशरूम में गया था और वो अभी तक नहीं आया। लैंस चैन वांग जी को समझाते हुए कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, ये विंग का घर है, यहाँ पर जितने भी रिलेटिव आए हुए हैं वो सभी विंग का भी रिलेटिव है, शायद विंग उन्हीं में से किसी से बात कर रहा हो, शांत हो जाओ, विंग आ जाएगा। लैन शिचैन यही कह रहे थे, मिंगाओ को भी यही लग रहा था। तभी लैन शिचैन, मिंगाओ और वांग जी ने देखा कि जियांग फैमिया जल्दी जल्दी में उनकी तरफ आ रहे हैं। जियांग फैमिया के फेशियल एक्सप्रेशंस अलग थे। जियांग फैमिया जल्दी से लैंस के पास आए, वो हाँप रहे थे। उन्होंने कहा, मिस्टर लान प्लीज़ मेरे साथ आइए, विंग को पता नहीं क्या हुआ है, उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा शायद। ये सुनकर वांग जी हैरान हो गया था, क्या? लैन शिचैन और मिंगाओ भी। तभी लैन शिचैन पूछते हैं, विंग कहाँ पर है? मैं देखता हूँ उसे। जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ आप भी चलिए मिस्टर लान, देखिए विंग को, विंग उसके कमरे में है। ये कहते हुए जियांग फैमिया लैंस को विंग के कमरे तक ले जाने लगे। लैन शिचैन, मिंगाओ और लान वांग जी देखते हैं कि विंग का कमरा कहाँ पर है। वो हैरान हो गए थे। जियांग हाउस बड़ा है, हाँ वो लैन हाउस की तरह, जिंगशी की तरह या फिर जिन्स के बड़े हाउस की तरह नहीं है, बट बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर जियांग फैमिली के हर एक मेंबर को अच्छा खासा स्पेस, अच्छा खासा कमरा सब मिल सकता है। बट विंग का कमरा एकदम सर्वेंट कमरे के साथ है और एकदम छोटा सा है, जिसे देखकर लान वांग जी, मिंगाओ और शिचनगा हैरान हो गए थे। मिंगाओ के साथ भी उसके फैमिली वाले अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। जिन फैमिली ने मिंगाओ को अपने पास इसीलिए रखा जिससे उनका जो फैमिली का नाम है, रुतबा है, वो खराब ना हो। ये जिन फैमिली का रीज़न था मिंगाओ को अपने पास रखने का, बट फिर भी वो मिंगाओ को अच्छे से रखते थे। जिन फैमिली के जो जायज़ बच्चे हैं, जैसे कि जिन जुशान, जिन जिशून, मियान मियान, ये सभी जैसे पले बड़े हैं, उन्हें जैसे सुख सुविधा मिला है वो सब मिंगाओ को भी मिला था। हाँ, मिंगाओ को ताने सुनना पड़ता था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता मिंगाओ के साथ बात करने में या फिर मिंगाओ का हाल पूछने में, ये सब होता था। बट फिर भी उन लोगों को, मतलब जिन फैमिली के जायज़ बच्चों को जो कुछ भी मिला है, पढ़ाई, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जो खाना पीना रहना, सब कुछ जैसे मिला है मिंगाओ को भी वैसा ही मिला है। तो मिंगाओ ये देखकर हैरान था कि विंग का लाइफ कितना डिफ़िकल्ट था। विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था, पूरा कमरा विंग के फेरोमोन से भर चुका था। जैसे ही जियांग फैमिया ने दरवाज़ा ओपन किया था ना, सबको विंग का स्ट्रॉन्ग फेरोमोन फील हुआ, वांग जी, शिचनगा और मिंगाओ सभी को। मिंगाओ ओमेगा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन वांग जी उससे बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था। शिचनगा कहीं ना कहीं दिल से कनेक्टेड थे मिंगाओ के साथ, इसीलिए विंग का फेरोमोन उतना ज़्यादा शिचनगा को हिट नहीं कर पा रहा था। बट वांग जी उससे बहुत तेज़ विंग का फेरोमोन फील हो रहा था और अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहा था। शिचनगा भी अंदर चले गए थे। शिचनगा विंग को चेक करने लग गए थे। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग ने बेडशीट को एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, उसे इतना पेन हो रहा था। वांग जी कुछ देर हेजिटेशन फील करता है और फिर वो भी अंदर चला जाता है। उसे विंग का जो कराहने का आवाज़ है ना, वो सुनाई दे रहा था, इसलिए उससे रोका नहीं गया, खुद को वो रोक नहीं पाया, वो अंदर चला गया। शिचनगा विंग को चेक कर रहे थे। मिंगाओ विंग के पास बैठ गया था और विंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शिचनगा अच्छे से विंग को चेक करते हैं और कहते हैं, क्या ये विंग का हीट का वक्त है? वो मिंगाओ से पूछते हैं, क्योंकि मिंगाओ और विंग अभी एक साथ है। ओमेगास अगर एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली अपनी हीट, ऐसे पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं ना। मिंगाओ से विंग ने डिस्कस किया था और विंग ने कहा भी था कि उसका हीट कब आता है, किस टाइम पर। तो मिंगाओ कहता है, नहीं, उसका हीट तो कुछ दिन बाद आने वाला था। शिचनगा कहते हैं, हो सकता है ये आगे आ गया, ऐसा होता है, डेट का आगे पीछे होना ये नॉर्मल है।
अब देखो शिचन का एक डॉक्टर है, लेकिन अभी वो विंग का कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं, वो बस ऊपर से विंग को चेक कर रहे थे। इसीलिए उनको लगा कि ये हीट है जो विंग को थोड़ा डेट से आगे हिट हो गया। तो शिचनगा तुरंत कहते हैं मेडिसिन चाहिए, विंग का हालत बुरा हो रहा है। मेडिसिन शायद विंग लाया भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जाके मेडिसिन लेकर आता हूँ। वांग जी, मिंग्याओ, तुम दोनों यहाँ पर रहो विंग के साथ। वांग जी ने अपना सर नोट किया, मिंग्याओ ने भी अपना सर नोट किया। फिर शिचनगा वहाँ से निकल गए मेडिसिन लाने के लिए। दूसरी तरफ जियांग चैंग वो अपने सिस्टर के साथ थोड़ा बिजी था, बट मैडम यू ने जियांग चैंग को खींच लिया यानली के पास से। उसने कहा, जियांग चैंग अभी अपने सिस्टर के पास तुम क्या कर रहे हो? अपने शिजी को छोड़ो और शिचन के पास जाओ। मैडम यू ये कहते हुए शिचनगा का जो वो टेबल है ना जहाँ पर शिचनगा, वांग जी, विंग और मिंगाओ बैठे थे, वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर देख कर ना वो हैरान हो गए थे क्योंकि वो टेबल एकदम खाली था। मैडम यू कहती है, शिचन, डॉक्टर शिचन कहाँ पर है? क्या वो चला गया है? ये देखकर जियांग चैंग को भी एक बड़ा झटका लगा। जियांग चैंग भी वहाँ पर दौड़ के गया और देखा कि उस टेबल पर कोई भी नहीं है, एकदम खाली है। जियांग चैंग हैरान हो गया था। मैडम यू भी जियांग चैंग के पीछे पीछे आए और वो गुस्सा करते हुए जियांग चैंग से कहते हैं, जियांग चैंग तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ढूंढो कहाँ पर है शिचन। अगर वो अभी जियांग हाउस में ही है तो हमारे पास एक मौका होगा। वो यहाँ से चला कैसे गया? हमें पता ही नहीं चला कि कब ये लोग यहाँ से उठकर चले गए। जियांग चैंग को अपने बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मदर की बातों को सुनता है और ढूंढने लगता है। पूरे पार्टी हॉल में वो अलग अलग जगह जाके ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी शिचन नहीं था। ना ही वांगजी था, ना ही मिंग्याओ था और ना ही विंग था। जियांग चैंग इन चारों में से किसी को भी नहीं देख पा रहा था। पूरा घर उसने ढूंढ लिया था। मैडम यू जो जियांग चैंग का आने का इंतज़ार कर रही थी। जियांग चैंग जो बहुत ही निराश था, वो अपनी मदर के पास आया। उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितना निराश है। मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, लेकिन उनके बेटे की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गंवा दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहते थे जियांग चैंग के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो चुप रह गए। उनके आंखों में दिख रहा था कि वो कितना गुस्से में है। जियांग चैंग भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। उसने इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिया? उसे तो डॉक्टर शिचन के पास रहना चाहिए था, डॉक्टर शिचन के आसपास ही रहना चाहिए था। वो उसे खुद की बेवकूफ़ी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। तभी मैडम यू का नज़र जाता है सर्वेंट क्वार्टर की तरफ, जो एकदम ही खाली था और वहाँ पर बस एक परछाई दिख रहा था, जो इधर उधर से शायद वो कोई इंसान जो चल रहा था उसका ही परछाई दिख रहा था। मैडम यू कहती है, जियांग चैंग क्या तुमने सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ चेक किया? जियांग चैंग कहता है, नहीं मदर, बट वहाँ पर शिचान क्या करने जाएंगे? मैडम यू कहती है, जाओ जाके चेक करो। जियांग चैंग कंफ्यूज था। जियांग चैंग को कंफ्यूज देखकर मैडम यू कहती है, मैं ही चलता हूँ। ये कहते हुए मैडम यू सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगे। जियांग चैंग अपनी मदर के पीछे पीछे जाने लगा। सर्वेंट क्वार्टर के पास जाने के बाद मैडम यू देखती है कि वहाँ पर जियांग फैमिया हैं जो बाहर खड़े हैं और मिंग्याओ है। मिंग्याओ को देखकर जियांग चैंग का जो आंखें हैं ना वो चमक गया था। मैडम यू भी बहुत खुश हो गई थी। इसका मतलब लैंड शिचान यहीं पर है। मैडम यू और जियांग चैंग जल्दी से वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है? मैडम यू पूछती है, फैंग मियान क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो? मिंग्याओ जो चुपचाप दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था, उसने अपने सर को झुका लिया था। अब हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिचान तो चले गए थे मेडिसिन लाने के लिए। मिंग्याओ और वांगजी वहाँ पर था। मिंग्याओ से विंग का ये दर्द देखा नहीं जा सकता था। मिंग्याओ ने इस दर्द को बहुत ही कम फील किया था। जब वो 18 साल का था तब उसका फर्स्ट हीट आया था, जो नॉर्मली हर एक ओमेगा का आता है। उसके बाद शायद मिंग्याओ ने 2-3 सालों तक हीट को महसूस किया था, बट उसके बाद से धीरे धीरे मिंग्याओ का हीट आना बंद हो चुका था, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, और यही वजह था मिंग्याओ के प्रेग्नेंट ना होने के पीछे। खैर, मिंग्याओ विंग के पेन को फील कर पा रहा था। मिंग्याओ विंग के पास बैठकर यही सोच रहा था। मिंग्याओ ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, बस कुछ देर इंतज़ार करो।
मैं हूँ ना तुम्हारे पास, डोंट वरी। तुम्हारे ब्रदर गए हैं विंग मेडिसिन लाने के लिए, उन्हें आने दो, तुम मेडिसिन लेकर एकदम ठीक हो जाओगे। विंग जो अपने होश में ही नहीं था, उसने अपने होश को खो दिया था। विंग बस पेन को फील कर पा रहा था, कौन क्या बोल रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मिंग्याओ ने विंग को ऐसे देखा और उससे अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं हुआ, उसके आंखों में आंसू आ गए। मिंग्याओ अब विंग को ऐसे नहीं देख पा रहा था, इसलिए मिंग्याओ ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी भी विंग को देख रहा था, वांगजी की आंखों में भी पेन साफ साफ दिख रहा था विंग को ऐसे देखकर। मिंग्याओ अब वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी कुछ करो, तुम विंग के पार्टनर हो। वांगजी मिंग्याओ की बातों को सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, बट मैं कैसे विंग का हेल्प करूं, हम मैरिड नहीं हैं। मिंग्याओ ने वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें विंग के साथ प्रॉपर इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट तुम विंग को शांत तो कर सकते हो प्लीज़। वांगजी विंग बहुत पेन में है, ये हीट नहीं है, कुछ और है, शायद कुछ और हुआ है। हीट इतना पेनफुल नहीं होता है, विंग के चेहरे को देखो, वो पीला पड़ रहा है पेन की वजह से। वांगजी भी महसूस कर पा रहा था विंग के पेन को। वांगजी कंफ्यूज था, वो विंग की परमिशन के बिना विंग को टच नहीं कर सकता है। उनका रिलेशन बस 3 महीने का है, एग्रीमेंट हुआ है, वो विंग को ऐसे कैसे टच कर सकता है। बट विंग बहुत पेन में है, इसलिए वांगजी ने मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ ने कहा, प्लीज़। वांगजी ने अपना सर नोट किया, वहाँ पर जियांग फैमिया भी थे, जो उस कमरे में ही थे, उन्होंने भी सब सुना। वांगजी जियांग फैमिया की तरफ एक बार देखता है, जियांग फैमिया ने भी अपने सर को हाँ में हिला दिया था। विंग बहुत पेन में है, हद से ज़्यादा। जियांग फैमिया को भी अब ये महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है, इसीलिए उन्होंने भी मिंग्याओ के बात पर हामी दिया और मिंग्याओ और जियांग फैमिया कमरे से बाहर आ गए। कमरे का दरवाज़ा मिंग्याओ ने लॉक कर दिया था बाहर से, और वो दरवाजे के सामने खड़ा था, दरवाजे से पीठ लगाकर। तभी वहाँ पर मैडम यू और जियांग चंग आ गए थे। यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। मैडम यू और जियांग चंग बहुत ही क्यूरियस थे जानने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन है। मिंग्याओ कुछ कह पाता उससे पहले विंग का कराहने का आवाज़ सबके कानों में आया। मैडम यू और जियांग चंग के कानों में भी आया। वो दोनों बहुत ही हैरान हो गए थे। अब हमें अंदर कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी धीरे से विंग के फेस को उठाता है, विंग को थोड़ा सा अपने होश में लाने की कोशिश करता है। विंग जो बहुत पेन में था, उसने धीरे से अपने आँखों को खोला। वो अपने आँखों को प्रॉपरली खोल भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही अपने आँखों को खोलकर वांगजी को देखा ना, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है, उसे अपना कोई मिल गया है, उसे ऐसा महसूस हुआ उस पेन में भी। तो उसने वांगजी को गले लगा लिया और वो रोने लगा। वो कहता है, वांगजी दर्द हो रहा है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये विंग बहुत ही पेन में कहता है। वांगजी ने विंग के पीठ को सहलाया और बोला, विंग कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, ब्रदर मेडिसिन लाने के लिए गए हैं, तुम ठीक हो जाओगे अभी। विंग जो रो रहा था, वांगजी ने विंग के फेरोमोन को महसूस किया, जो बहुत ही ज़्यादा वांगजी को हिट कर रहा था और वांगजी लगभग अपने कंट्रोल को खोने के कगार पर था। वांगजी खुद को समझा रहा था कि तुम इस हालत में तो अपने कंट्रोल को बिल्कुल नहीं खो सकते। वांगजी ने विंग को अपने गोद में बिठाया। विंग जो वांगजी के चेस्ट पर सिसक सिसक के रो रहा था। वांगजी कहता है, विंग तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ऐसे कैसे इस पेन को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो विंग, प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, तुम कर सकते हो ये। वांगजी विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जब इंसान पेन में होता है तो उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। वांगजी से अब विंग को ऐसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वांगजी ने विंग का फेस पकड़ा और धीरे से सॉफ्ट विंग के लिप्स पर किस करने लगा। वांगजी बहुत ही जेंटल था विंग के साथ। धीरे धीरे वांगजी विंग को किस कर रहा था। विंग जो फर्स्ट वांगजी के किस को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, एकदम ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बट कुछ देर बीत जाने के बाद वो भी वांगजी के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। वांगजी विंग को अब अच्छे से अपने गोद में बिठाता है और विंग के लिप्स को छोड़कर विंग के नेक पर आता है। विंग का संट ग्लैंड, जहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से विंग का फेरोमोन रिलीज़ हो रहा था,
वांग जी को पता नहीं क्यों ये मन किया और वांग जी ने विंग के सेंट ग्लैंड को सक करना शुरू किया। विंग जो मौन कर रहा था उसके मॉर्निंग का आवाज़ बाहर तक नहीं जा रहा था। विंग के मौन को सुनकर वांग जी ने विंग को और टाइटली अपने आगोश में ले लिया था। विंग के कमर को एकदम जकड़ लिया था। विंग जिससे अच्छा महसूस हो रहा था। वांग जी के टच से उसके बॉडी को रिलीफ मिल रहा था। वांग जी का फेरोमोन भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा था, तो विंग को और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उससे अब थोड़ा सा पेन कम महसूस हो रहा था, बट उसके लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन अभी भी हो रहा था। इसलिए विंग अपना हाथ वांग जी के हाथ पर रखता है और फिर वांग जी के हाथ को लेकर अपने लोअर बॉडी पर रख देता है। वांग जी जिसका पूरा शरीर एकदम शिवर कर उठा था, विंग को महसूस करते ही वांग जी का ये फर्स्ट टाइम था और विंग का भी ये फर्स्ट टाइम था। वांग जी को पता है कि विंग एकदम वर्जिन है। आज वांग जी विंग का वर्जिनिटी नहीं लेने वाला है और ना ही वांग जी का इरादा था कि विंग के उस पार्ट को टच करने का, बट विंग ने खुद वांग जी का हाथ लेकर विंग के उस पार्ट पर रख दिया था। तो वांग जी समझ पा रहा था, वो जगह इतना हॉट हो गया था, इतना गर्म था। वांग जी का सांसें भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। वांग जी चाह कर भी अपना हाथ विंग के बॉडी से अलग नहीं कर पा रहा था। अब वांग जी विंग के ऊपर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, जिससे विंग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। वांग जी देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है, बट वांग जी उससे गिल्ट महसूस हो रहा था। उसका बॉडी रिएक्ट तो कर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो विंग को इससे ज़्यादा आगे बढ़े। विंग के साथ वो विंग के साथ कुछ भी विंग के इस हालत में नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं, और आज उसे मजबूरन करना पड़ रहा था। इसलिए उसे गिल्ट महसूस हो रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद विंग प्रॉपरली सेटिस्फाई हो गया था, बट उसे अभी भी नीड था, लेकिन वांग जी इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसलिए वांग जी ने विंग को बेड पर लिटा दिया। विंग के बॉडी को हैंकी से साफ किया और उसके कपड़ों को भी सही किया। तब तक बाहर शोरगुल मच गया था। मैडम यूँ चिल्ला रही थी कि क्या हो रहा है अंदर, हमें अंदर जाना है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।